हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो देखिए अभी हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें इस चैप्टर का जो बेसिक था उसको समझा कि इसमें हमने ये समझा कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। से छोटा है और अगर 190 से छोटा है और 180 से बड़ा है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि अगर वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और अगर 90 के इक्वल होगा तो राइट एंगल होगा, और 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल होगा। तो इस तरीके से हमने वैरायटी ऑफ एंगल को देखा कि किस तरीके से बनते हैं। दूसरा, हमने एक लाइन पर जो पूरा एंगल बनता है वो स्ट्रेट होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सबको समझ लिया था। तो अब देखिए इसी बेसिक पर जो है आगे एक्सरसाइज है इसको इस चैप्टर में। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए ये इसके बाद फिर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री की फाउंडेशन ही ये होती है, एंगल और लाइन। देखिए इसी से ट्रायंगल बनता है और सब कुछ इसी से बनता है। तो एक तरीके से ये जो चैप्टर है, हालांकि कहने को कहते हैं कि ये बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन फाउंडेशन भी यही है। आगे ज्योमेट्री की पूरी फाउंडेशन इसी चैप्टर से निकलेगी, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो। तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो लाइन है ए बी और सी डी। ये देखिए ये दो लाइन है, एक ये लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये गिवन है कि एंगल ए ओ सी, देखिए एंगल ए ओ सी यानी ए ओ सी ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई यानी ये वाला एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम 70 है। अकेले एक एंगल का नहीं, इन दोनों का सम 70 है। और आपको ये भी गिवन है कि बी ओ डी जो एंगल है वो 40 डिग्री है। तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है बी ओ ई ये एंगल कितना होगा, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। देखिए रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इतना है, लेकिन अगर रिफ्लेक्स की बात की जाए तो फिर वो ये होगा। देखिए रिफ्लेक्स जो होगा, देखिए अगर किसी भी एंगल का आपको पूछा जाए कि रिफ्लेक्स बताइए, तो अगर एंगल ये कोई एंगल ये है तो उसका रिफ्लेक्स फिर पूरा 360 में से उस एंगल को माइनस करके आता है। यहाँ आप समझ सकते हैं उसको। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बी ओ ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आपको गिवन है, देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि अगर ये x है और अगर ये y एंगल है तो x प्लस वाई 70 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये दोनों मिला के 70 है तो आप मुझे कॉमन सेंस से ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा। जाहिर सी बात है कि 180 में से 70 माइनस करके ये 110 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उससे पूरा एंगल 180 होता है। इन दोनों का सम अगर 70 है तो इसको 1110 होना पड़ेगा, तभी पूरा एंगल कैलकुलेट होके 1110 आएगा। अब देखिए आपको एक चीज़ और क्वेश्चन में गिवन है कि बी ओ डी 40 डिग्री है। ये देखिए अगर ये 40 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो रूल होता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जो कि मैं आपको बता चुका था पिछली वीडियो में, अगर उसमें देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये एंगल और ये सेम होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। अब आप इस लॉजिक से मुझे बताइए कि अगर ये 40 है, अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल आप मुझे बताइए ये कितना होगा। ये भी 40 होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे की जो कट कर रही है वो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल और ये इक्वल होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये देखिए, और अगर ये 40 है और पूरा एंगल आपको पता है कि x और y का सम 70 है और ये 40 है, तो y कितना होगा, y को 30 होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और यही शायद पहला आपसे पूछा गया था कि बी ओ ई बताइए, तो बी ओ वाई है तो y की वैल्यू 40 डिग्री है। अब देखिए आपसे पूछा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई की वैल्यू 1110 है। तो एक तरीके से तो आपको सीधे सीधे मैं बता देता हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 360 माइनस सी ओ ई होगा। और ये क्यों होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था। तो 360 माइनस 1110 इज इक्वल टू 250 डिग्री, इसका आंसर आएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू सी ओ ई की वैल्यू तो आएगी, ये देखिए सी ओ ई की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 250 डिग्री, और ये जो है इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। ये आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दो लाइनें हैं एक्स वाई और एम एन। ये देखिए एक्स वाई और एम एन ये इंटरसेक्ट ऊपर कर रही है पॉइंट पर। इफ़ पी ओ वाई इज इक्वल टू, ये पी ओ वाई पूरा एंगल 90, ये देखिए 90 को मैंने बताया भी था राइट एंगल का साइन ऐसे स्क्वायर ही होता है। ये देखिए इस तरीके से अगर कर देते हैं तो ये इसका सिंबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आपको गिवन है। ए और बी का रेशियो आपको गिवन है 2 और 3। तो आपको सी की वैल्यू निकाल दी, सी एंगल ये है, देखिए ये। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, इसमें कुछ नहीं है। आप देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप क्लियरली एक बात समझिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको पता है, और स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 होता है। अगर ये 90 है तो ए और बी मिलके ये दोनों भी 90 होंगे, क्योंकि पूरा 180 है। तो ए और बी का रेशियो आपको गिवन है 2:3। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2x + 3x जो होगा वो 90 के इक्वल होगा। देखिए ये पूरा एंगल 90 होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। 5x की वैल्यू अगर 90 है तो x की वैल्यू होगी 18। अगर x की वैल्यू 18 है तो ये जो a होगा ये होगा 36, और जो b एंगल होगा ये होगा 54। तो ये देखिए ऐड होके 90 आ रहे हैं। तो ये देखिए a और b की वैल्यू तो आ गई। अब देखिए c क्या है, आप ये देख सकते हैं कि ये एम एन एक स्ट्रेट लाइन है जो कि b और c एंगल के मिलने से बन रही है। b की वैल्यू आपको पता है 54 है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 36 ही होगी। सॉरी 36 नहीं, 180 90 नहीं, 180 - 54 होगी। 180 - 54 की वैल्यू होगी 126। देखिए ये आप देख भी सकते हैं क्लियरली, ये एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो 180 - 54, क्योंकि ये अगर 54 है तो बचा हुआ 180 - 54 होगा, तो ये 126 डिग्री इसका आंसर होगा। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पे ये बेस है। अब देखिए ये देखिए पी क्यू आर जो एंगल है, देखिए ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है। अगर मैं इसे एक्स ले लेता हूँ तो इसे भी एक्स लेना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल है। ये 180 - x होगा बचा हुआ, और ये भी 180 - x होगा। तो देखिए ये भी 180 - x, ये भी 180 - x, तो एस क्यू पी और पी आर टी दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये मैं प्रूफ करके दिखाना था। अब देखिए इसमें कुछ नहीं था, तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ये गिवन है x + y = w + z। अब हम देख लेते हैं x + y कहाँ बन रहे हैं। तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, x और y यहाँ बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 का एंगल बनता है। तो x + y की वैल्यू क्या होगी, x + y 180 डिग्री होंगे। और ए बी के ही नीचे ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ए बी, इसी के नीचे z और w भी बन रहे हैं। देखिए ऊपर x + y बन रहे हैं और नीचे z + w, तो z + w भी 180 होगा। अब देखिए अगर ये इनका दोनों का ही सम 180 है तो ये तो इक्वल ही होंगे। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि x + y, देखिए 1 और 2 से LHS, अगर LHS 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों RHS = LHS, तो दोनों ही इक्वल हो गए, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक लाइन है ये पी क्यू, ये देखिए ये रहा पी क्यू लाइन। एक रे है, रे मैंने आपको बताया था, बस रे में क्या होता है एक एरो लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से ये एंड है और कुछ नहीं होता। ये यहाँ पे एंड हो गई है, क्योंकि लाइन तो एंडलेस होती है, तो इसको एंड दिखाने के लिए बस एरो लगा के उसको रे नाम दिया जाता है। तो रे ओ आर परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ओ एस जो लाइन है वो दूसरी तरफ लाई कर रही है, मतलब कि, और ये ओ पी के और ओ आर के बीच में लाई करती है, ये लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में। तो ये जो एंगल है आर ओ एस, ये जो बीच में एंगल बन रहा है एस ओ आर, इसको आपको शो करना है कि 1/2 है क्यू ओ एस माइनस, मतलब दोनों के डिफरेंस की क्यू ओ एस तो होगा ये वाला एंगल,
क्यू ओ एस और पी ओ एस होगा ये वाला एंगल। तो इन दोनों के डिफरेंस का हाफ आपको प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं इसकी फिगर हम प्रॉपर अगले पेज पे अगर बना ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हमें गिवन क्या क्या हुआ है, एक लाइन हमें ऐसे गिवन है, थोड़ी सी मोटी इसको लेके, एक लाइन और ये परपेंडिकुलर है इस पर। तो ये इस तरीके से इसको नाम दे देते हैं पी ओ और क्यू, पी ओ क्यू। और एक लाइन लाई करती है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से ये, तो इसको नाम दिया गया है एस, और ये क्यू है, ये पी है। तो एक्चुअली प्रूफ आपको ये करना है, ये देखिए ये एस बना देते हैं इसको, एस है और ये है आर। तो आपको प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2, और इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये देखिए क्या होगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए देखिए जो एंगल आर ओ एस है इसको मान लेते हैं हम, कुछ वैल्यू दे देते हैं इसको, ये एक्स के इक्वल मान लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। एक्चुअली क्यू ओ एस और पी ओ एस का रिलेशन आर ओ एस के साथ क्या होगा, इसको ही हम इससे ही हम प्रूफ करेंगे कि ये इसके इक्वल है। तो देख लेते हैं कि क्यू ओ एस एक्चुअली है क्या। तो आप देखेंगे, अगर ध्यान दीजिए, देखिए एंगल क्यू ओ एस क्या है, आप मुझे बताइए। क्यू ओ एस अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ तक तो ये 90 डिग्री है, और इसमें एक्स की एडिशन और हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 प्लस एंगल 90 प्लस एक्स, देखिए ये लिख सकते हैं क्यों है इसको, क्योंकि 90 में एक्स की मल्टीप्लाई एक्स ऐड हो रहा है, तो एंगल में 90 में एक्स ऐड कर दिया, एक इक्वेशन हमने ऐसे बना ली। अब हम ये देखेंगे पी ओ एस की वैल्यू क्या है। तो अगर आप पी ओ एस पे ध्यान देंगे तो देखिए पी ओ एस तो केवल इतना ही है, और ये पूरा है 90, और ये इतना ही है, इसका मतलब 90 में से x माइनस करने पे ये आ रहा है। देखिए 90 पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें से अगर मैं x को सब्सट्रैक्ट कर दूँ, ये देखिए यहाँ तक x है, x को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो ये मुझे मिल रहा है। तो देखिए एंगल पी ओ एस क्या होगा, आप मुझे बताइए। पी ओ एस होगा एंगल 90 माइनस एक्स, ये दूसरी इक्वेशन हमने बना ली। अब देखिए x की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ से x को सेपरेटली करके लिखा जाए तो x होगा, एंगल x इज इक्वल टू होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, और यहाँ से माइनस एक्स क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे केवल माइनस एक्स रहने दूँ, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव x होगा यानी x इधर जाएगा तो ये 90 माइनस पी ओ एस होगा। तो एंगल x यहाँ से क्या होगा, एंगल x यहाँ से होगा 90 माइनस एंगल पी ओ एस। तो देखिए अगर 2x की वैल्यू निकाली जाए तो ऐड कर दिया है क्योंकि हमने इक्वेशन को। तो देखिए अब ऐड करने से क्या होगा, 90 पॉजिटिव और यहाँ पे 90 नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट होंगे। तो ये आपके सामने आएगा क्यू ओ एस पी ओ एस। अब देखिए x क्या था, x एक्चुअली एस ओ आर था, जो कि आर ओ एस या एस ओ आर कुछ भी कह सकते हैं। तो 2x की जगह पर हम लिख देंगे एंगल आर ओ एस, और ये हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये देखिए ऐसा होना ही था, देखिए क्यू ओ एस बड़ा है, आप देख सकते हैं 90 में कुछ ऐड हो रहा है, और पी ओ एस देखिए 90 में से x माइनस हो रहा है, तो बड़ा तो यही है और ये छोटा है, तो इसलिए इसका डिफरेंस लिया गया है। तो देखिए आर ओ एस क्या होगा, अगर 2 को इधर भेज दिया जाए तो एंगल आर ओ एस होगा आपका 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यही बात हमको प्रूफ करनी थी
देखिए यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, ये इसके इक्वल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि हमने किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 में देखिए ये हमको गिवन है, आप देख लीजिएगा अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें कि हमें एक एंगल गिवन है, बेसिकली ये एंगल XYZ, ये देखिए, और इसकी वैल्यू XYZ गिवन है जिसकी वैल्यू है 64 डिग्री, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। देखिए XY ये लाइन अगर है और इसको, ये जो लाइन है इसको प्रोड्यूस, देखिए P तक इसे बढ़ा दिया है, P तक प्रोड्यूस कर दिया है। इफ रे YQ, अब रे देखिए YQ है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एक रे है ऐसे YQ, जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करे, कौन से एंगल को, ZYP को। तो आपको निकालना है XYQ कि XYQ मतलब ये एंगल आपको पूरा कैलकुलेट करना है। देखिए मैं बताता हूँ कौन सा, ये, और रिफ्लेक्स एंगल QYP। अब QYP क्या है, वो ये है। तो देखिए रिफ्लेक्स कुछ नहीं होता, अगर ये एंगल आपको पता है तो 360 में से इसे माइनस करने पे रिफ्लेक्स आ जाता है। उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था कि 360 में से ही क्यों माइनस किया जाता है। तो देखिए ये 64 है और 64 अगर ये तो बचा हुआ, अब देखिए अगर ये 64 है, आप खुद देख सकते हैं, इतना एंगल अगर 64 है तो 180 में से 64 अगर माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा 116। ये एंगल जो होगा एक्चुअली, ये एंगल PYZ होगा 116 PYZ। और आपको पता है कि YQ लाइन एक बाइसेक्टर लाइन है, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रही है कौन से एंगल को, ZYP को। अगर अब देखिए 116 को ये QY लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल आप मुझे बताइए कितना होगा, ये कितना होगा, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि दोनों होंगे 116 का हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 58 डिग्री। तो ये भी 58 डिग्री होगा और ये भी 58 डिग्री होगा। तो देखिए अगर ये 58 डिग्री है और ये 64 डिग्री है, तो XYQ की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। XYQ हो जाएगा 58 प्लस का 64, ये कितना होगा 122 डिग्री। तो ये 122 डिग्री इस क्वेश्चन का जो पहला आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है, आपको कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, QYP। देखिए QYP का मतलब है कि फिगर तो मैंने यहाँ पे बनाई है, QYP ये होगा QYP। 58 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 58 का रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल QYP इज इक्वल टू 360 माइनस QYP, यानी कि 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये पहली एक्सरसाइज थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा पाया इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ये फाउंडेशन है एक तरीके से ज्योमेट्री के सभी चैप्टर्स की। आगे हम देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन, आगे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे पैरेलल लाइन का। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।